दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा सही है। कई बार जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनकी खुद की स्थिरता तुम्हारे ही कारण है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दूसरों का इंतजार करते करते कई बार समय निकल जाता है। जो रिश्ता तुम्हें आंसू दे जाए, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे, वह सबसे कमजोर होता है। हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझे, वह शब्दों की गहराई कैसे समझेगा। जमाना बदल रहा है और इसके साथ हमें भी बदलना होगा। जिस व्यक्ति के मन से भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वह दुनिया की हर चीज को समान नजर से देखता है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने करीबियों के साथ साझा करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अपने प्रेम और श्रद्धा का इजहार जय श्री कृष्णा लिखकर करें। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, यह उसकी शांति को छीन लेता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्मृति में दोष आने से विवेक नष्ट हो जाता है। सब्र करो, वक्त बदलता है। वक्त की कदर करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। आज का पल सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यह लौटकर नहीं आता। आज बीज बो तो कल हरे भरे पेड़ जरूर उगेंगे। कल के पछतावे से बचने के लिए आज ही सही निर्णय लो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। अनिल ने भी यही सीखा कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम सबसे पहले आता है। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, वे खुद में ऐसी क्षमताओं को खोज निकालते हैं जो आम लोगों में नहीं होती। जैसे मोबाइल फोन अधिक इस्तेमाल से बैटरी खत्म कर देता है, वैसे ही जब हम जरूरत से ज्यादा लोगों से घिरे रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने भीतर की शांति महसूस होती है और हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। जो लोग बदलते हैं, उनका सामना हिम्मत से करो और आगे बढ़ते रहो। भगवान को भी ताने मिलते हैं, आप तो इंसान हैं। शख्सियत का असली अंदाजा तब होता है जब कोई आपके करीब आता है, जैसे धरती से चांद का छोटा सा हिस्सा दिखता है। अपनी जिंदगी का स्तर ऊंचा करने में लगे रहो, क्योंकि अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दुनिया को बहुत गंभीरता से लिया है। उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ दर्द देती हैं। किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस आजकल हर कोई कर सकता है। रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता हो गया है। सिक्के कीमती हैं, लेकिन ईमान सस्ता। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई जीता है। मुख पर कहना सीखो, क्योंकि पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे। जिंदगी की तलाश में हम दूर निकल पड़े, लेकिन तजुर्बे ही हाथ आए। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, तुम इंसान हो, आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे खुद मजाक बन जाएं। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। खुशखबरी हमेशा अपने तक ही रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें जिंदा भी छोड़ देते हैं।
अच्छे लोग खास होते हैं क्योंकि उनके दिलों में ईमानदारी और सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ उसी को अहमियत दो जिसमें अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दिल को साफ रखो और सबको माफ कर दो, तभी जिंदगी वाकई हसीन बनती है। रिश्तों की सच्ची खूबसूरती तब है जब लोग तुम्हें खोने से डरें और तुम किसी को खोने की चिंता ना करो। कर्मों का फल तो कुदरत के नियम के अनुसार ही मिलता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्वाभिमान अगर किसी को अहंकार लगता है तो उसे वैसे ही लगने दो, क्योंकि जो 2 पल में बदल जाए वह विचार नहीं बल्कि भ्रम होता है। बड़े सपने देखो लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जब किसी की कमी तुम्हें महसूस होने लगे तो समझो कि उसकी जगह तुम्हारे जीवन में कितनी गहरी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें तुम्हें मुश्किल वक्त में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढने का धैर्य रखना चाहिए। अगर तुम जीवन में किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। तुम्हारी मेहनत तुम्हें धनवान बनाएगी और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे सभी काम पूरे करेगा। मीठा बोलने से पहचान बनती है और इज्जत करने से ना। दी हुई जबान और मदद करने वाले इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। रिश्ते तभी ठीक रहते हैं जब दोनों लोग साथ चलने के लिए तैयार हों। जिंदगी में हर टूटे हुए इंसान को जोड़ सकते हैं, बस उन्हें संभालने वाला सही इंसान मिलना चाहिए। जिंदगी का मतलब जरूर है, लेकिन उसे जीने का सही तरीका यही है कि तुम अपने लिए जियो। रखते हैं। अच्छा होना मुश्किल नहीं है, बल्कि उसे साबित करना मुश्किल होता है। कुछ रिश्तों को उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उन्हें संभालते संभालते हम खुद बिखरने लगते हैं। अगर सिर्फ गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती तो माली सबसे बड़ा महबूब बन जाता। उम्मीदें, ख्वाहिशें और जिम्मेदारियां प्रस्तुतधार वही है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर उनसे सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते कभी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि वे साफ दिल और सच्चे विश्वास से टिकते हैं। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत पैदा हो तो तुरंत उसकी अच्छाइयों को याद करो। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग के लिए उठी हुई बाहें, यही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। यदि तुम 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। अगर 1 दिन की खुशी चाहते हो तो मछली पकड़ने चले जाओ। और अगर जीवन भर की खुशी चाहते हो तो अपने दिल में स्थायित्व को ढूंढो। जीवन की आधी शिकायतें इस तरह से दूर हो जाएंगी। अगर लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख जाएं। किसी पर इतना भरोसा करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करो कि वह तुम्हें खोने से हमेशा डरता रहे। जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें हमारी ही जिंदगी से बेदखल कर देते हैं। कुछ हक दिए नहीं जाते बल्कि लिए जाते हैं। जिंदगी एक नाव की तरह हो गई है जो किस्मत के साथ चलती जा रही है। कुछ सपने टूट गए, कुछ को हमने खुद ही बर्बाद कर दिया। एक ही चेहरे की अहमियत हर किसी की नजर में अलग होती है। किसी को वही चेहरा खफा लगता है तो किसी को वही चेहरा बेहद प्यारा। मेरे आंसू भी अब बरसात की तरह हो गए हैं, आते नहीं और जब आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। तुम्हारे पास भी कम नहीं है और मेरे पास भी बहुत कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लो, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। एक शांत व्यक्ति का मन सबसे मजबूत होता है
और वह सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी हंसकर सहन कर लेता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसका मोह मत करो। जीवन में समय के साथ आगे बढ़ना सीखो, वरना यादें तुम्हें उम्र भर तकलीफ देंगी। किसी को दौलत का दीवाना बनते देखोगे, किसी को शोहरत का, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ श्री कृष्ण का दीवाना है। जीवन के सफर में हम उसी दिन बढ़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछ लेते हैं और किसी से मदद की उम्मीद नहीं करते। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देख समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उन्हें अपनाना। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब मत करो, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को सूरज की तरह रखो, ना उगने का घमंड और ना डूबने का डर। जैसी सोच तुम्हारे भीतर चलती है, वैसा ही जीवन में तुम बनते हो। झुकना एक महान गुण है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना अपने आप को खोने के समान है। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति जीवन में हर सफलता हासिल करता है। हमें समय का असली मूल्य तब पता चलता है जब हमारे पास इसकी कमी होती है। जैसे एक छात्र परीक्षा के समय प्रत्येक मिनट की कीमत महसूस करता है, या एक नौकरी चाहने वाला उस समय को समझता है जब वह कुछ मिनटों की देरी से अवसर खो देता है। बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिसके पास सब्र की ताकत है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चिंता और भय एक ऐसे रोग हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागने का प्रयास मत करो और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाओ। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप के समान अन्न खाते हैं। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जीवन जीते हैं, उन्हें चोर समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन केवल स्वार्थ से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हाथ थामे रहने का महत्व वही समझ सकता है जिसने सच में कठिनाइयों का सामना किया हो। जब घर की बातें मोहल्ले तक पहुंच जाती हैं, तो घर की नींव हिलना स्वाभाविक है। आज के जीवन का सीधा सा परिचय है कि आंसू असली होते हैं और मुस्कान अक्सर सिर्फ एक अभिनय। मुश्किल वक्त में कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहा और कौन छोड़कर चला गया, यह हमेशा याद रहता है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं जो तुम्हें उस वक्त भी सुन सकते हैं जब तुम चुप रहते हो। अच्छे व्यवहार की कोई आर्थिक कीमत भले ही ना हो, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीत सकता है। कुछ लोग तुम्हारे रोने से कभी नहीं रुकते। वे चले ही जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। हम घोंसला बनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उड़ने के लिए पंख होने की बात भी भूल जाते हैं। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। शब्दों और सोच का बड़ा अहम किरदार होता है। कभी हम समझा नहीं पाते और कभी हम समझ नहीं पाते। कुछ रिश्ते भले ही मुनाफा ना दें, लेकिन वे हमारी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मांगने से बेहतर है कि जो खुद तुम्हारे पास आकर चले, उसकी खुशी की कोई तुलना नहीं होती। तैरती लाश को देखकर यह समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो सीखना है वह यह दुनिया सिखा ही देगी। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि वह झूठ को सहन करने लगे। जब तुम्हें बुरी बातें सहन होने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। जिंदगी एक खेल है
और यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह समझ पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं, लोग तो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। हमें अपनी जिंदगी को जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मौत से हारना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उस दिशा में देखो जहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मर्द वह है जिसकी जुबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। हर किसी के दिल में धड़कन जरूरी नहीं होती। कुछ लोगों की आंखों में खटक का भी एक अलग ही मजा है। जब रिश्ते रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। ख्वाबों के पीछे हम इतने उलझ जाते हैं कि हकीकत में जीने का सलीका ही भूल जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं सिर्फ यह सिखाने की अकेले कैसे रहा जाता है। मुझे इंतजार है। जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, अंत हमेशा खास होता है। तकलीफ की सुरंगों से जब जिंदगी गुजरती है तो अक्सर अपने रिश्ते बीच रास्ते में ही हाथ छोड़ देते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद मत लो, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है। रोज रोज मेरा हाल मत पूछा करो, ज्यादा झूठ बोलना भी तकलीफ देता है। मैं अक्सर अपनों को तकलीफ में देखकर टूट जाता हूँ, लेकिन वे समझते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाली फैमिली, कुछ खास दोस्त, तुम्हारा पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानो तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा अमीर हो। मुझ में कमियां हैं तो रहने दो, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कभी धोखा आंखों का होता है और कभी आंखों से धोखा हो जाता है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाओ ही मत, क्योंकि तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई और अंदर तक टूट सकता है। बहुत दर्द होता है जब तुम किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करो और वो तुम्हें एहसास कराए कि तुम्हारा विश्वास ही अंधा था। कुछ रिश्ते इसलिए चुप हैं क्योंकि वे गहरे हैं, और कुछ लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि उनके रिश्ते गहरे नहीं हैं। बचपन में हम कहानियां सुनकर सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर आंसू बहाते हैं। लोग समझते हैं कि मैं सुकून में हूं, लेकिन दिल में तूफान है। एक अच्छे और बुरे दिन में बस फर्क तुम्हारे नजरिए का होता है। किसी को मनाने से पहले यह देखो कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान। जिंदगी कितने पलों में बंटी है यह मत सोचो, बल्कि हर पल में कितनी जिंदगी है यह समझो। सच्ची बात कहने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी में इम्तिहान बहुत हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है जब कोई अपना यह कहता है कि तुम बहुत याद आ रहे हो। किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, हो सकता है वह हीरा हो। आजकल हर किसी को बस यही फिक्र है कि वे खुद को सही साबित करें, जैसे कि जिंदगी कोई इल्जाम हो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके अपनी तकलीफ रब पर छोड़ दी तो वो तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। परवाह करते हैं इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। ताकतवर के साथ खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत तो तब है जब तुम किसी कमजोर के साथ खड़े हो जाओ। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और यही संघर्ष जीवन को जीवंत बनाता है। उतार चढ़ाव, धूप छाव, सुख दुख, यही जीवन का असली सार है। यदि तुम उससे संतुष्ट हो जो तुम्हारे पास है, तो तुमसे अमीर कोई नहीं है। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही जिंदगी का रास्ता है। जीवन आसान नहीं है, लेकिन जो लोग हिम्मत रखते हैं उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है।
बुरे लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को उनसे दूर कर लो। अक्सर वही लोग हमारे रोने की वजह बनते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। अनुमान कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सच्ची सीख। अगर किसी ने तुम्हारे उतार चढ़ाव में भी साथ नहीं छोड़ा, तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। किताबों से सीखो तो नींद आ सकती है, लेकिन जिंदगी जब सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा भी उसी पर आता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ना तो समाज को और ना ही परिवार को लाभ मिलता है। दंड का भय आवश्यक है, क्योंकि न्याय वही टिक सकता है जो सही तरीके से दंड लागू कर सके। यह सोचना गलत है कि अपराध से घृणा करो, लेकिन अपराधी से नहीं। बिना सही दंड के कोई भी समाज टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, लेकिन यदि क्रोध से कुछ शुभ हो सकता है तो वह क्रोध और दंड भी धर्म के मार्ग पर होता है। भाग्य क्या है? क्या वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है या तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का? नहीं, भाग्य वही है जो तुमने स्वयं किया है, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी जीवन में कुछ करो तो अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक सही या गलत कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे अपनी उपलब्धियों से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, बल्कि निरंतर सुधार के प्रयास में लगे रहते हैं। ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है, क्योंकि यह हर किसी के पास नहीं होता। जीवन में यदि थोड़ी चिंता न हो तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता परेशानी का कारण बनती है।